एक कहावत है कि 100 सुनार की और एक लोहार की। तो उन दादाओं ने आपको बारीकी से, धीरे से, शांतिपूर्वक बताया, और मैं आपको एक गोली ऐसी दे रहा हूं जो हमारे समाज के लिए हमेशा काम में आएगी। पहला पॉइंट, जानकारी और जागृति। जानकारी और जागृति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जानकारी के लिए पढ़ना पड़ेगा और जानकारी के लिए लड़ना पड़ेगा। और यदि आप लड़ने से पहले पढ़ना छोड़ दोगे तो आप नहीं जीत सकते, क्योंकि पढ़ोगे तो जानकारी आएगी, और जानकारी आएगी तो जागृति आएगी। इसके लिए लड़ना पड़ेगा और लड़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा। और यदि आपने पढ़ाई नहीं की तो शायद आने वाली पीढ़ी नहीं बचेगी। दूसरी बात, 3 भाइयों ने बड़ी जबरदस्त बातें कही, लेकिन हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है इसको नहीं पहचानोगे तो हमेशा कुचले जाओगे, हमेशा कुचले जाओगे। दूसरी बात, हमारे जयचंद जानते हो? जयचंद किसको कहते हैं? कौन जानता है? हाँ, के हमारा बैग ले जा करके दूसरों को देते हैं, उसको कहते हैं जयचंद विभीषण। तो ऐसे तलवे चाटने वाले गुलाम नेताओं को जब तक आप वोटों से जूत नहीं मारोगे और रोड पे खड़े नहीं करोगे तब तक तुमको दबाते रहेंगे। यहाँ पर हमारे राजकुमार जी को हमने विधायक बनाया, विधानसभा में कहा कि हमारे एरिया में कॉरिडोर रोड नहीं आना चाहिए, और राजकुमार जी अनशन पे बैठे, कॉरिडोर रोड नहीं आया। और आपके वहां आपने नेता कौन सा बनाया मेरे को बताओ? ये आदिवासियों की जमीन लिमखेड़ा, संतरोड, दूधिया, मोटा माल, ये 8 लाइन की रोड कॉरिडोर की आ गई, और उस कॉरिडोर रोड से 1.5 किलोमीटर की रेडियस में आपकी जमीन एक बार होगी। अरे आप कब जगोगे और कब तक दलाली करते रहोगे? कब तक तलवे चाटते रहोगे? यदि आपको बुरा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए कह रहा हूं मैं। यदि आपका समय पूरा हो गया, लेकिन आने वाली पीढ़ी कहां जाएगी ये आपने कभी सोचा? अरे आपके तलवे चाटने वाले लोगों ने लिख करके नहीं दिया होता तो कॉरिडोर रोड यहां नहीं आता। आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के वो क्या बना, आपने एटीएसयू बना, वो वहां के विधायक ने और वहां के सांसद ने लिख के नहीं दिया होता तो नहीं बनता, और 56 गांव के लोग नहीं भटकते। और आपको यह भी बता दूं, ये एटीएसयू क्यों बनाया है? ये एक राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का एक उदाहरण है कि आदिवासी हमारा कितना विरोध करते हैं। नहीं तो नंबर चालू होने वाला है, अभी भी समय है, जाग जाओ। आपके साथ जो गद्दारी करता है, आपके साथ औरों के तलवे चाटता है और चमचागिरी करता है, इसको रोड पे चलता कर दो, तुम्हारा आने वाला भविष्य और तुम्हारी पीढ़ी बच जाएगी। अरे आप ही कह रहे थे, रमन दादा कह रहे थे अनाज को तुम बेचो। अरे अनाज को तुम बेचो ये बात तो लाख रुपए की है, लेकिन जमीन रहेगी तो अनाज होगा, और अनाज नहीं होगा तो क्या करोगे? सबसे पहली आदिवासी की महान संपत्ति है वो जमीन है, और उस जमीन को बचाने के लिए आपको तलवे चाटने वाले नेताओं को जूते, वोटों से जूते मार के रोड पे चलते कर दो,
इनको पता लग जाएगा ये हाईकमान टिकट देता है तो हाईकमान का कहा हुआ करेंगे। अरे मैं इधर हूं, वो मनसुख वसा, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए पार्टियों का, ये पार्टी का काम नहीं है, लेकिन मजबूर होकर कहना पड़ता है। अरे आपके बच्चे कहां जाएंगे 5 साल 10 साल के बाद, कहां जाएंगे ये तो बताओ। जमीन रहेगी तो आप सब कुछ करोगे, पानी देना, जमीन रहेगी तो आप सब कुछ करोगे। इसीलिए आपके ऊपर 5 प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, आप नोट कर लेना। पहली, शिक्षा को निजीकरण कर दिया। आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजोगे तो लूटना और कूटना दोनों होगा, और सरकारी स्कूलें धीरे धीरे खत्म की जा रही है। शिक्षण पर यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दूसरा, आपकी जमीन पर कॉरिडोर रोड लाए। अभी मैंने सुना है कि आपके जालोद में हवाई पट्टी बन रही है, शायद एयरपोर्ट, तो आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? इसलिए दूसरा। तीसरा, आपको गुलाम बना करके हमेशा मजदूर बनाया जा रहा है, जबकि आप देश के मालिक हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलता है, संविधान बोलता है। हाँ, लेकिन अब वो हवाई पट्टी आपके यहाँ रूढ़िगत ग्राम सभा बनेगी, और आपके रूढ़िगत ग्राम सभा लेटर पैड पर लिख करके दे देगा। किसी के बात की ताकत नहीं है, न विधानसभा न लोकसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। इसीलिए केवल रूढ़िगत ग्राम सभा बना दो और लिखित में राष्ट्रपति को दे दो, आपके वहां पैर भी नहीं टपकाएंगे। इसीलिए मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन समय के अभाव में मुझे नहीं, मैं एक भजन करके आपको मेरी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन एक बात है, इसके पहले मैं एक लड़ेंगे, अरे पहला समय माई ना, हमारा बहिरा ना होगा, नहीं बोलोगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। मैं बोलूंगा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे, जीतेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मेरा एक बार और निवेदन है, दोस्त और दुश्मन को पहचानना और